लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता की गाथाएं तो बहुत सुनी हैं हम सबने, मगर आज हम बात करेंगे उनके सौंदर्य की। ऐसा क्यों? क्योंकि आज है 19 मई, मणिकर्णिका के रानी लक्ष्मीबाई बनने के पहले कदम यानी उनके विवाह का दिन। सौंदर्य के बारे में तो क्या ही कहा जाए। बड़े बड़े अफसर जो थे उस टाइम, अंग्रेज शासक जो थे, उन्होंने भी उनका सौंदर्य का वर्णन किया है अपनी डायरीज में, दस्तावेज में। सर ह्यू रोज ने अपनी डायरी में लिखा था उनके सौंदर्य के बारे में कि महारानी लक्ष्मी बेहद खूबसूरत थी और वो एक कुशल प्रशासक तो थी ही, उसके साथ ही उनका सौंदर्य भी उस टाइम देखने लायक हुआ करता था और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था। उनकी तरह लॉर्ड कैनिंग ने अपने दस्तावेज में उनके सौंदर्य के बारे में लिखा था कि उनकी आंखें बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। वो हमेशा अपने पैरों में सोने की पाजें पहना करती थी, सिंधिया के शाही मोतियों का हार पहना करती थी। तो मतलब बहुत ही उनके सौंदर्य के बारे में बात की जा चुकी है। विवाह किसी भी लड़की के जीवन का सबसे खूबसूरत दिन होता है और आज से 181 साल पहले मणिकर्णिका के जीवन में भी ये खूबसूरत दिन आया जब झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह संपन्न कराया गया। उस विवाह की याद में झांसी में एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें सभी रस्मों के साथ विवाह उत्सव मनाया गया, जिसमें LVM इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने मणिकर्णिका, राजा गंगाधर राव, राजा समथर, राजा टीकमगढ़, दतिया नरेश, रानी की सहेलियां आदि की वेशभूषा धारण की। इस अवसर पर निकाली गई भव्य बारात में पहले राजा गंगाधर राव को पगड़ी पहनाने की रस्म अदा की गई। हम महारानी लक्ष्मीबाई और श्रीमंत महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की विवाह की 181वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ये जो पगड़ी आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये पगड़ी मराठा राजशाही की एक पहचान है। हमारे यहाँ मराठी संस्कृति में जब बारात निकलती है तो इस प्रकार की पगड़ी पहना करके दूल्हे का स्वागत किया जाता है और फिर उसके बाद में बारात निकलती है। ये परंपरा हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही है। जब मराठा पुणे से चल करके उत्तर भारत में आए थे और जब से यहाँ पर मराठा शासन रहने लगा था, नारोशंकर के बाद से फिर नेवालकर के वंश में आया और उन्हीं की परंपरा से हम लोग आज जो महाराष्ट्रियन हमारा समुदाय है झांसी में जो रहता है, आज भी सारी परंपराओं का हम लोग निर्वहन करते हैं। और ये पगड़ी जो है उसी मराठी परंपरा की एक द्योतक है जो आपको हमारे हाथ में दिखाई दे रही है। महाराजा और महारानी के जो स्वरूप बनाए गए हैं उनको पहनाएंगे और आज की ये शोभा यात्रा आज प्रारंभ। पगड़ी पहनने के बाद राजा का तिलक और आरती जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने की, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई। इस बारात में विभिन्न विद्यालयों के बैंड, NCC कैडेट, छात्र छात्राओं के साथ अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। ये बारात LVM इंटर कॉलेज से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए गणेश मंदिर पहुंची, जहां सभी रस्मों के साथ राजा गंगाधर राव और मणिकर्णिका का विवाह संपन्न कराया गया। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ही महारानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई बनी थी। मतलब आज के दिन उनका विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ था और वो झांसी उनका आगमन हुआ था। ऐसी वीरांगना जिन्होंने 1857 जब आज़ादी की लड़ाई का प्रथम बिगुल बजा था,
तब उन्होंने 1858 में अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। तो मैं इस अवसर पे झांसी वासियों से यही कहना चाहूँगा कि खुद से ऊपर उठकर समाज के लिए जिए, समाज के लिए कुछ काम करें, परोपकार करें। इससे समाज में अच्छाई आती है, खुशियाँ आती है। मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई का नाम उनके पति ने विवाह के बाद दिया था। बाद में रानी ने इस नाम को अपने शौर्य के बल पर देश और दुनिया में रोशन किया। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए बुंदेलखंड कनेक्शन से।